हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और ये सुबह वाली वीडियो ही है जो मैंने कहा था ना कि मैं आपको शाम को दिखाऊंगी कि बस क्लीनिंग स्टार्ट हो गई तो संडे का दिन क्लीनिंग में ही जाता है। तो बस अभी जैसे घर की तो मैं ऐसे रोज़ सफाई करती हूँ, डस्टिंग भी रोज़ करती हूँ, झाड़ू पोछा भी रोज़ करती हूँ। लेकिन आज फाइनल काम पता है क्या था, जो मैं बॉक्स उठाकर ला रही हूँ ना, बस इसी का काम था कि मुझे ना जूसर मिक्सी है ना सेट करने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही थी कि मैं इसको किचन में कहाँ सेट करूँ, क्योंकि ना इसकी हाइट वगैरह थोड़ी ज़्यादा थी, कैबिनेट में भी इसको एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। तो ना अभी मैंने यहाँ पर कैबिनेट को खाली किया है, ये लास्ट वाले को, और इसी के अंदर एडजस्ट करूँगी। देखते हैं कैसे कहाँ एडजस्ट करती हूँ। और पता है मैंने सारी चीज़ों को सेट कर दिया, लेकिन वीडियो बनाना ही भूल गई मैं, ध्यान ही नहीं रहा काम में। आप लोग देख सकते हैं मेरे सारे मिक्सी, मेरा जो सैंडविच मेकर है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं, अच्छे से मैंने सेट कर दी हैं। और आई थिंक मैंने वीडियो बनाई भी थी पर ध्यान ही नहीं आ रहा कि डिलीट हो गई कि क्या हुआ, समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी। आप सब कैबिनेट में देख सकते हैं मेरा मिक्सी, मेरे मिक्सी के जार, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे सेट कर दी हैं। और इसके बाद है ना, ये जो कांच वाला कबर्ड है ना, इसको भी मैं साथ ही साथ क्लीन करूँगी, क्योंकि है ना कितना भी हो हम सफाई से काम करते हैं, मानते हैं कि सफाई से काम करते हैं, लेकिन फिर भी है ना चीज़ें थोड़ी बहुत है ना गंदी हो ही जाती हैं। हालाँकि मैं अपने कबर्ड को बहुत अच्छे से साफ़ रखती हूँ, और लेकिन फिर भी है ना कभी कभी देखो ना तो हल्की सी चिपचिपाहट सी आ जाती है। और फिर मेन कारण ये है कि मेरी किचन में चिमनी नहीं है ना, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं जल्दी भी। तो इसी वजह से ना मुझे सफाई थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ती है। अभी क्या है, चिमनी हो तो ऑयल को वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है, तो हर चीज़ों में ऑयल नहीं फैलता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हर चीज़ों में ना हल्की हल्की चिपचिपाहट सी आ जाती है, जिसको कि मुझे साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर मैं साफ़ ना करूँ ना तो मेरा किचन बहुत ज़्यादा मैसी लगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी आदत है कि थोड़ी सी भी चीज़ अगर गंदी लग रही है तो उसको मैं साथ ही साथ साफ़ करती हूँ। और सेटलमेंट भी बिगड़ जाता है ना, तो उन चीज़ों को मैं बार बार सेट करती रहती हूँ, क्योंकि गृहिणी की कहते हैं ना असली ज़िंदगी उसके घर से ही होती है। उसका घर साफ़ सुथरा अच्छा लगता है ना, तो वो वैसे ही अपने आप को खुश रख लेती है। और घर है ना एक औरत के लिए बहुत बड़ी खुशी का कारण होता है कि उसका घर अच्छा लगे। तो बस मैंने सोचा कि चलो ये सारे कबर्ड साफ़ कर रही हूँ, तो जो भी यानी पैक वगैरह जो है ना रखे हैं, जैसे दाल वगैरह के पैकेट, तो इन सबको भी मैं रिफ़िल कर देती हूँ। तो ये सारे काम भी मैंने साथ ही साथ निपटा दिए। और जो क्या डब्बे वगैरह मेरे गंदे हो गए थे ना, उनको भी मैं निकाल के साथ ही साथ धो के रख दूँगी, और जब वो सूख जाएंगे तब उनको फिर से रिफ़िल करूँगी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जब मुझे जो चीज़ गंदी लगती है उनको मैं सब, बहुत ज़्यादा गंदी होती है तो धो लेती हूँ, कम गंदी होती है तो कपड़े से पोंछ देती हूँ। तो बस अभी मैं यही चेक कर रही थी कि ये ना कौन सी चीज़ पन्नी में रखी है तो उसको मैं डब्बों में डाल डाल के रख दूँ, क्योंकि हो जाता है ना कि हम कई चीज़ें बनाते हैं, जो बचती है उसको पन्नी में डाल के रख देते हैं। तो ये चीज़ें है ना अपनी जगह पर सेट करना बहुत ज़रूरी था। और पता है मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मुझे ना जो वीडियो मैंने क्लिप ली थी, पता नहीं वो क्लिप कहाँ चली गई, कि डिलीट हो गई, क्या हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा है। मूड बहुत ख़राब हो गया। जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना तो अपनी वीडियो ढूंढ रही थी, कहाँ गई वो मिली ही नहीं। और यहाँ पर है ना मेरी जो मनी प्लांट है ना, आज मैंने उनको अच्छे से नहला के साफ़ किया, क्योंकि पत्तों के ऊपर भी है ना गंदगी हो गई थी। ये किचन में रहते हैं ना तो जल्दी गंदे हो जाते हैं, और बहुत दिनों से पानी नहीं डाला था, तो मैंने आज इनको अच्छे से पानी डाल दिया, इनकी सफाई कर दी। और है ना अभी मैं अपना दिमाग लगा रही थी कि इनको अब मैं दूसरी जगह पर कहाँ रखूँ, तो उसी वजह से ना मैं सारी चीज़ें सेट कर रही थी। और जितने भी छोटे छोटे प्लांटर थे ना, उन सबको मैंने अच्छे से साफ़ भी कर दिया। और अभी इनको साइड में रखूँगी, क्योंकि अभी इनमें से पानी निकलेगा ना, तो किचन में यहाँ वहाँ अभी मैं इनको नहीं रख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर बस दिमाग लगा रही थी, तो कुछ टाइल्स के टुकड़े टूटे हुए पड़े थे ना मेरे घर पे, तो उनको लेकर आई और यहाँ नल के बीच में मैंने इनको सेट कर दिया। और एक छोटा सा मनी प्लांट का पौधा है ना, उसको मैं कर दूँगी नल के ऊपर सेट। तो देखिए यहाँ पर मेरा मनी प्लांट का पौधा सेट हो गया, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और यहाँ पर मॉइस्चर रहेगा ना तो वो जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। और उसके बाद मैंने जितने भी डब्बे निकाले थे ना धोने के लिए, उन सारे डब्बों को मैं धो के माँज के और सुखाने के लिए रख दूँगी, और कल सुबह उनको रिफ़िल करूँगी, क्योंकि अभी ठंडियों का मौसम है और मेरे घर में धूप तो बिल्कुल भी आती नहीं है कि मैं धूप में डब्बों को या कहीं चीज़ों को सुखाने रख दूँ। तो मुझे ना रात भर के लिए उनको खुला रखना पड़ता है, ताकि वो अच्छे से सूख जाए, फिर सुबह जाके मैं कुछ सामान उनमें रख पाती हूँ। तो बस अभी देखिए जितने भी छोटे छोटे जो डब्बे थे ना, मैंने उनको निकाला था, उन सबको मैं साफ़ कर रही हूँ। और जो बाकी के जो नाश्ते वगैरह के बर्तन थे वो सारे साफ़ करूँगी। उसके बाद जाकर कहीं है ना मेरा काम आधे से कम, यानी आधे से कम मेरा काम यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि अभी मुझे पोंछा लगाना बाकी था।
क्योंकि मैं ना किचन के काम में लग गई थी तो मेरा पोंछा रह गया था लगाना। तो ये सारे काम करने के बाद फिर मैंने पोंछा लगाया। कपड़े वगैरह धुल चुके थे लेकिन फिर भी थोड़े बहुत कपड़े तो हो ही जाते हैं नहाने के बाद। तो वो सारा काम किया और आज नाश्ता कर लिया था तो खाना बनाने की इतनी उतावल नहीं थी क्योंकि बच्चों का भी पेट भरा हुआ था। जय भी नाश्ता करके चले गए थे, मैंने भी नाश्ता कर लिया था तो इतना मुझे भी वो नहीं था। मैं भी अपने कामों में फटाफट लगी हुई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने नाश्ते के और जितने भी मेरे डब्बे वगैरह थे सब कुछ मैंने यहाँ पे धो के साफ़ कर लिया। और चलिए फटाफट से सारे बर्तनों को पहले धो लेती हूँ, थोड़ी सी तसल्ली ले लेती हूँ क्योंकि मैंने बहुत बोल बोल के आप सबको बोर कर दिया। उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक आप लोग म्यूज़िक सुन लीजिए। तो बर्तन वगैरह करने के बाद है ना किचन को मैंने क्लीन पूरा नहीं किया था क्योंकि बहुत सारे काम अभी फैले पड़े थे। तो मैंने सोचा था कि पहले मैं वो सारे कामों को निपटाऊंगी, उसके बाद ही किचन को क्लीन करूंगी। तो फाइनल जो मेरे किचन का रिज़ल्ट होगा ना वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आगे चल के देखना कि मैंने लास्ट में अपने किचन को कितना अच्छे से सजा दिया। तो मैं ना किचन विचन का सारा काम समेट के गई थी। देखो ये जितनी भी सब्जियां थी, मटर छील दी, मेथी साफ कर दी, इतनी गाजर रखी है, सोच रही हूँ इसका हलवा बना लूं अगर बना पाया तो। और उसके बाद है ना अब मैं फटाफट से बना रही हूँ मोलू के लिए पूड़ियाँ। ये देखिए मुझे भूख लग रही है, मुझे पूड़ी बना के दो। मोलू क्या बोल रहे थे? पूड़ी। मुझे पता है इसने तैयार भी नहीं होने दिया, क्रीम भी बड़ी मुश्किल से लगाने दी, बिंदी बिंदी तो बहुत दूर की बात रह गई। हाथ पैर में क्रीम लगानी पड़ती है। देखो ये है बैठी, वो उसका तो पेट भरा हुआ है, उसने तो ब्रेड सैंडविच खाए हैं ढाँप के यानी पेट भर के। यहाँ पे कहते हैं गाँव में ढाँप के, पेट भर के खाई है। सो उसको तो भूख नहीं है, पर मोलू ने मेरे ने एक ही खाई थी। और वैसे भी घर में अगर एक बार पूड़ी बन जाए ना तो वो बार बार पूड़ी बनवाता है जब तक कि उसका भूत नहीं उतरेगा। खीर है ना। तो चलिए पहले मैं मोलू को दे के आती हूँ खाना। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए चावल। मुझे नहीं खानी पूड़ी, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो चलिए मैं बच्चों को फ्री करूँ, उसके बाद आपसे मिलूंगी। तो यहाँ मैंने जय और मोलू के लिए तो पूड़ियाँ बना दी थी, अपने लिए मैंने चावल रख दिए बनने क्योंकि मैंने बता ही दिया है कई बार की पूड़ी थोड़ी कम पसंद है मुझे, और मुझे पचती भी नहीं है, गैस जैसा होने लगता है पेट में। तो मैं खाती हूँ पर वही थोड़ी कम खाती हूँ। और यहाँ पर फुली फुली पूड़ियाँ बन रही है। और ये है मोलू की फेवरेट। मैं आप लोगों को बता रही थी कि मोलू की फेवरेट है, मुझे बोलता है मम्मी ऑल पुली दे दो। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कितने अच्छे प्यार से ना गुड़ से पूड़ी खा रहा है। पुली इधर देख, पुली बन गई। देखो इसने तेल भी नहीं लगवाया अपने बालों में। मुझे बाद में तैयार करना, पहले मुझे पूली चाहिए। क्या चाहिए मोलू? पूरी। क्या चाहिए तुमको? पूरी। पूली। और मोलू की पूड़ी बन रही थी। देखो ये बेलन मोलू का है, ये चाहिए। चलो खाओ पूड़ी, गुड़ से खाएगा। देखो गुड़ से पूड़ी खाएगा, खा फटाफट ठंडी हो जाएंगी। और यहाँ बैठा था हीटर के सामने, अब बंद कर दिया। किसने बंद किया बेटा हीटर? तुमने किया? गर्मी लग गई? ठीक। तो अब यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है और किचन का काम मैंने छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए क्योंकि खाना वगैरह खाया। फिर थोड़ी देर हम लोग जाके बिस्तर में बैठ गए थे और कमेंट रीड करने के बाद है ना मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। मन में तो आ रहा था कि मैं इस कमेंट का जवाब दूँ, लेकिन एक मन किया कि रहने दो, नई साल की शुरुआत है और इंसान का क्या है, वो तो मूड ख़राब करने आएंगे ही। तो फिर मैंने कहा कि जाने दो, जिसको जो बोलना है बोलने दो। तो लड़ाई किस बात पे हो गई? यहाँ पापा लेटने हैं, यहाँ आप लेटे हो। लड़ाई नहीं हुई बेटा, मेरा मूड सही नहीं है। मैंने कमेंट पढ़ा उसके बाद से मेरा मूड खराब है। और पापा आप? मैं बेटा लेट ना आया हूँ, इसलिए मुझे ठंड लग रही है। बैठ जा बैठ जा। आप उस कमेंट को क्या फोन में दिखा सकते हो? नहीं।
तो बस वही है, थोड़ा सा अपसेट हुई, मूड ख़राब हुआ, फिर मैंने कहा कि जाने दो। कहते हैं ना कि जाने दो जो शब्द है ना वो आपकी सारी चीज़ों को भुला देता है। मैंने कहा जाने दो, चलो यार फिर से अपने काम में लगते हैं। तो ये शाम का टाइम है और अभी है ना मैं यहाँ पर घी बना रही हूँ, क्यों यानी जो मलाई थी ना उसको मैंने ना मिक्सी में चलाया, क्योंकि मेरा ग्राइंडर ख़राब हो गया है। तो मिक्सी में चला के और इसका मैं घी बनाऊँगी। लेकिन अभी मैंने ना केवल मलाई में से मक्खन निकाल के रख लिया है। घी मैं इसका सुबह के टाइम पे बनाऊँगी, क्योंकि अभी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और अभी मुझे खाना पीना करना है शाम का। तो बस मलाई में से मक्खन बना के रख दूँगी फ्रीज में, ये अच्छे से सेट हो जाएगा और सुबह बनाएंगे इसका घी। उसके बाद है ना आपको मुझे अभी फाइनल लुक दिखाना है मेरे किचन का, कि शाम की सफाई करने के बाद है ना अब मेरा किचन कितना अच्छे से सेट हो गया है। क्योंकि जब सारी चीज़ें व्यवस्थित एक जगह पर रख देते हैं ना तो कहते हैं ना घर अपने आप ही अच्छा लगने लगता है। और बहुत दिनों से ना जूसर मिक्सी के लिए मुझे जगह नहीं मिल रही थी, जो फाइनली आज मिल गई। और अभी देख रहे हो आप मेरा किचन कितना फैला हुआ है। मैं ना परेशान हो जाती हूँ कभी कभी तो कि मेरा किचन इतना क्यों फैल जाता है, क्योंकि प्रॉपर जगह नहीं है चीज़ों को रखने के लिए। और है ना अभी बताया अचानक से मैं मलाई बनाने क्यों आई, क्योंकि मैं दूध में से मलाई निकालने गई, देखा तो एक कटोरे में से ना मलाई पे ना फैलने लगी थी। तो मैंने एक नीचे प्लेट रख दी थी तो उसमें ये आ गई थी। तो आप लोग देख रहे हो पूरा कटोरा मेरा बिगड़ा हुआ है। तो इसको मैंने गर्म पानी से अच्छे से साफ़ कर लिया। और अभी है ना मलाई में से ये ना मक्खन निकालने के लिए हल्का सा गुनगुना पानी डालना पड़ता है, तभी आपका मक्खन अच्छे से उठता है, वरना मक्खन बनता नहीं है। तो यहाँ पर गैस पर ना मैंने गुनगुना पानी कर रखा है। थोड़ा सा पानी डालो गुनगुना और आपका मक्खन है ना एक दो बार के चलाने से ही ना काफ़ी अच्छे से निकल जाता है। और आप लोग देख रहे हो कितनी सारी मलाई है, मेरी डोंगा भर के मलाई है। इसको भी मैंने चला लिया था और कम से कम मुझे ना 1 से 1.5 किलो घी है ना घर से ही मिल जाता है। तो अभी बस इसी तरह से मैं सारी है ना मलाई को चला लूँगी, सारा मक्खन बना के और बड़े वाले भगोने में करके फ्रिज में रखूँगी। और आप लोग पूछते हैं ना कि आप लोग जब भी मैं घी बनाती हूँ तो आप लोग पूछते हैं दी आप कैसा दूध लेते हो। तो डियर मैं डेयरी पे से ही दूध ले रही हूँ आजकल, क्योंकि भैंस का दूध नहीं मिल रहा है तो मैं डेयरी से ही ले रही हूँ। लेकिन हमारी वहाँ की डेयरी का दूध भी काफ़ी अच्छा आता है। और वैसी डेयरी नहीं है जैसी शहरों में होती है, उनकी है ना उनके घर पे भैंसें रहती हैं तो वो लाकर भैंसों का दूध डेयरी पे बेचते हैं। तो बस उन्हीं से हम लोग लेते हैं और जितने का दूध होता है उतने का ही घी मिल जाता है, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। तो चलिए मैं घी बना लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ किचन की क्लीनिंग। तो बस रात का मेरा सारा काम हो गया और अभी वहाँ पे बस वो है ना पोंछा रखा हुआ है, क्योंकि रात है, सुबह होती तो बाहर डाल देती। और देखिए घी वगैरह सब बनाया ना मैंने, उसके बाद फिर मैं लगी फटाफट से पूरे किचन को साफ करने में, क्योंकि सुबह से बिखरा हुआ पड़ा था। और मेरे जो भी है ना इलेक्ट्रिक के यानी सामान थे ना, मेरे मिक्सी वगैरह वो भी यहाँ पर आ गया। और जो जूसर मिक्सी है ना वो वहाँ पीछे चला गया, आगे मेरा जो सैंडविच मेकर है वो, और ऊपर जो बास्केट है ना इसके अंदर मैंने मेरे जो ये टूल्स होते हैं ना जितने, जैसे कि मिक्सी के जार वगैरह और जूसर मिक्सी के जार वगैरह, वो सब मैंने वहां पर रख दी है सेट करके। और ये वाली जो मेरी अलमीरा है ना देखिए ग्लास वाली, ये भी मैंने ऊपर से नीचे तक अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दी और इसको खोल दिया 1 मिनट। हाँ तो उसको मैंने अभी बंद की है, वो खोल दी थी मोलू ने। तो ये मैंने अच्छी तरह से साफ करी और फिर से रीअरेंज करी है, क्योंकि हो जाता है कितना भी करो चीजें इधर उधर हो ही जाती हैं काम करते वक्त। तो अब है ना मुझे एक चीज का बड़ा सुकून हो रहा है कि फाइनली है ना वो सारी चीजें मेरे इस एक कबर्ड के अंदर ही मैंने सेट कर दी। और बाकी प्लेटफॉर्म तो जैसा मेरा रहता है नीट एंड क्लीन वैसा ही है। मनी प्लांट को मैंने वहां पर रख दिया है, वो डब्बा है ना सूख रहा है अभी स्टील का, सूख जाएगा तो फिर उसको उसकी जगह पर रख दूंगी। एंड देखिए एकदम व्यवस्थित, नीचे भी एकदम नीट एंड क्लीन है। सारा काम हो चुका, लेकिन काम की वीडियो इसलिए शूट नहीं की क्योंकि मुझे बहुत उतावल थी। और देखो वहां रखी है मखाने की थैली, ये मोलू ने अपने पापा से लिया है और वहां रख के गया है, उसको मैं अंदर कर दूंगी। अवॉइड करना, थोड़ा बच्चे हैं तो घर में ये चीजें तो चलती रहती है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ एंड, और कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ बताए, मुझे बड़ा सुकून हो रहा है कि इतनी मेहनत के बाद आखिरकार कहीं ना कहीं मेरा किचन मैंने सेट कर लिया। और किचन की ये जो बहुत ज़रूरी चीज़ थी ये आखिरकार मेरे इसी स्पेस में मैंने सेट कर दी। और किचन वैसा का वैसा लग रहा है, कहीं से भी कुछ भी चीज़ें बिखरी नहीं लग रही हैं। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। आप लोगों को अच्छी लगी या नहीं मुझे कमेंट करके बताना। कि देखिए उतने से ही कबर्ड में मैंने इतना बड़ा जूसर मिक्सी सारी चीज़ें सेट कर दी और प्लेटफॉर्म पे भी कुछ नहीं क्लटर फैल रहा। और जो मेरा इलेक्ट्रिक वाला जो है ना कुकर, देखिए
ये जो मेरा इलेक्ट्रिक वाला कुकर है ना, इसको मैंने यहाँ रख दिया है, नीचे मेरा इंडक्शन रखा हुआ है, ये मैंने बैक साइड में कर दिया है ताकि ये ना वो दिखाई भी ना दे, और अभी उसके लिए मेरे पास कोई स्पेस नहीं है। खाना रखा है बना हुआ जो कि मुझे फ्रिज में रखना है। बस ये हो गया मेरा किचन वगैरह साफ। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, लव यू, गुड नाइट।